हम लोग 10.3 पे बात करेंगे और 10.3 को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फिलहाल तो यहीं पे लिख रहा हूँ, बातें नहीं। देखिए 10.3 इसके लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो ये है, पहला साइन 2 थीटा, ये डबल एंगल फॉर्मूला कहलाता है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर होता है किसके? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। सेकंड, कॉस 2 थीटा, इसके तीन फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा के ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कोई भी यूज हो सकता है। ठीक, फिर एक है साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला, वो ये है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, और कॉस के हाफ एंगल का फॉर्मूला, साइन और कॉस में सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। ये दो फॉर्मूले हो गए, ये डबल एंगल फॉर्मूला कहलाता है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाता है। टेन थीटा का लिख नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि टेन थीटा को हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो टेन 2 थीटा या कॉट 2 थीटा वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और किसी फॉर्मूले की जरूरत शायद नहीं पड़े, और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। ठीक, तो 10.3 को सॉल्व करने के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो टारगेट पेपर मैंने आपको सेंड किया था 10.3 में मार्क किए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मार्क करके रखना चाहिए था ना। ठीक है, जल्दी से देख के बताओ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पेन दे दो जरा एक मुझे। ये लीजिएगा। अच्छा ये देखिएगा, अब इन सारे क्वेश्चंस में कह रहा है 10.3 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 2। इसमें कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, प्रूफ करना है आपको। तो देखिए 10.3 और इसका है नंबर 2, प्रूफ करना है साइन 3 अल्फा ओवर साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा ओवर कॉस अल्फा, ये बराबर है 2 के। 2 ये नहीं है, ये जो बुक तुमने मुझे दिया है इसमें तो 2 है, तुमने जो मुझे दी है इसमें ये 2 है। इधर देखिएगा, देखिए अभी इसको आपने प्रूफ करना है, तो आप कौन सी साइड लोगे? वो साइड लोगे जो दिखने में आपको बड़ी नजर आए, क्योंकि बड़ी वैल्यू को स्मॉल करना, छोटा करना आसान होता है, छोटी वैल्यू को बड़ा करना बड़ा मुश्किल है। तो हम कौन सी साइड लेंगे? आपने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन 3 अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा ओवर कॉस अल्फा, ये है। अब गौर से देखोगे कि जो चीज आपको लेकर आनी है 2, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म होने चाहिए।
एक ऑप्शन ये है कि इसको हम फॉर्मूले से खोलें, वो फॉर्मूले जो हम लोगों ने पहले यूज किए हैं, साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा, इसी तरह साइन एल्फा माइनस बीटा, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, फिर कॉस एल्फा प्लस बीटा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, और कॉस एल्फा माइनस बीटा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। एक तो ये तरीका है कि इसको हम यूज करके खोलते जाएं, और ये जो 3 अल्फा है इसको सिंगल अल्फा में कन्वर्ट करें, तो शायद इससे बड़ा लेंदी होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेके देखते हैं। ये देखिएगा, ये आपने लिया एलसीएम, एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस 3 अल्फा साइन अल्फा, ये आ गया। अब ये फॉर्मूले से बंद हो रहा, देखो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये बराबर हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन कॉस है, देखो साइन कॉस और फिर कॉस साइन दरमियान में माइनस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह क्या है 3 अल्फा, और बीटा की जगह क्या है सिर्फ अल्फा, ओवर दिस इज साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर? सही है। साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा साइन 2 अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलो इससे थोड़ा सा फायदा तो ये हुआ कि 3 से एंगल कम होकर कहाँ आ गया, और 2 का फॉर्मूला है हमारे पास, डबल एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला तो था ही नहीं। साइन 2 अल्फा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह आप लिखोगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर दिस इज साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये और ये पूरा क्या हो गया कैंसिल, तो क्या रह गया 2, ये हो गया प्रूफ। सही। देखिए आप टेक्निकली चलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाले होते हैं बड़ी आसानी से आप सॉल्व करोगे। 3 अल्फा का कोई फॉर्मूला नहीं था, अब अगर मैं इसको ऐसे खोलता कि पहले 2 अल्फा प्लस अल्फा लिखता और फिर साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से खोल दे तो बड़ा लेंदी होता। एलसीएम लिया, खुद ब खुद सिंप्लीफाई होता गया, खुद ही पता चला कि फॉर्मूला यूज करना है नहीं करना है, डबल एंगल का फॉर्मूला है, ट्रिपल एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं था। क्लियर है बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट, नंबर 3। देखिए नंबर 3 में क्या है, साइन 4 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, बातें नहीं, माइनस कॉस 4 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा चाहिए। देख लो क्वेश्चन सही है, हाँ सेक कॉस का इनवर्स होता है, यानी सेक 2 थीटा का मतलब 1 ओवर कॉस 2 थीटा की जरूरत पड़ेगी। सवाल समझ में आ गया? देख लो इधर, पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सी साइड हमें लेनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड, सब एग्री कर रहे हो? ठीक है, मैंने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन 4 थीटा ओवर साइन 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा
ओवर कॉस 2 थीटा, ये साइड आपने ले लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये जो लाना है हमें, यहाँ पर कोई प्लस माइनस में वैल्यू नहीं है। प्लस माइनस में वैल्यू, तो इसमें मतलब ये प्लस माइनस हटाना पड़ेगा। प्लस माइनस हटाने का एक ही तरीका है, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाता है। तो एलसीएम लेते हैं पहले, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई 4 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई कॉस 4 थीटा साइन 2 थीटा। सही है, सही है, सही है। फिर फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखो साइन कॉस है, साइन कॉस माइनस कॉस साइन माइनस कॉस साइन, तो ये बराबर है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा की जगह क्या होगा 4 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा। ऐसा ही है, नीचे है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये और ये क्या हो गया, क्या रह गया 1 ओवर कॉस 2 थीटा। 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सेक के। तो आपने लिखा सेक एंगल 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा। देखो खुद ब खुद प्रूव होकर आया। क्लियर, सही है। चलिए फिर अगला पार्ट आप ट्राई कीजिए। फॉर्मूले तो यही इस्तेमाल होंगे, कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं। नहीं होता है तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ।